मिला। गोरखनाथ सोच रहे बाजी बा मैंने फल नहीं दिया तो मेरा नाथ पंथ सभी बेकार हो जाएगा। तो परीक्षित महाराज गोरखनाथ तारी लगाए थे तो आज गोरखनाथ का हंसा चला, क्योंकि मक्कानी मक्कान में रहता है, सैलानी सैल करता है। तो गोरखनाथ का हंसा चला है पातालपुरी में राजा बासुक की कचहरी के लिए। आज राजा बासुक की सभा लगी हुई है। आज गोरखनाथ पहुंचे हैं तो राजा बासुक ने देखा तो कहने लगे आओ मंडलोक के गोरखनाथ चले आओ, हमारे बड़े ही सौभाग्य हैं जो हमारी तुम पावन नगरी में आए। लला गोरखनाथ से आज राजा बासुक बोले हैं भैया अरे आओ बैठो आसन पे और का इच्छा नाथ तुम्हारी, और कहो माँ राज तुम्हारी सेवा करे तुम्हारी। राजा बासुक कह रहे हैं आओ मंडलोक के गोरखनाथ, अरे आओ बैठो आसन पे का इच्छा नाथ तुम्हारी, कहो माँ राज तुम्हारी सेवा करें तुम्हारी। राजा बासुक कह रहे मैं जानता हूँ अरे संत श्रोमणि द्वारे द्वारे तो कभी किसी के न जाते। बताया गया है परिचित महाराज जो योगी होते हैं वो कभी दरवाजे दरवाजे पर नहीं जाते हैं, और योगी और जोगी में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। जो योगी होते हैं वे दरवाजे दरवाजे पर नहीं जाते हैं, जो जोगी होते हैं वो दरवाजे दरवाजे पर मांगते फिरते हैं। राजा बासुक कह रहे मैं जानता हूँ अरे संत श्रोमणि द्वारे द्वारे तो कभी किसी के न जाते। होता है सौभाग्य मुनि के दर्शन तब हुए पाते। राजा बासुक कह रहे हैं आओ मंडलोक के गोरखनाथ आओ ना, किस कारण आए हो? गोरखनाथ कहने लगे राजा बासुक मैं तुम्हारी कचहरी से फल लेने के लिए आया हूँ। राजा बासुक हंसने लगे कहने लगे मंडलोक के गोरखनाथ एक बात बताओ, तुम मानुष वंश के हो मैं नाग वंश का हूँ, मेरे पास तो कोई फल नहीं है। गोरखनाथ कहने लगे राजा बासुक मैं तुम्हारी कचहरी से फल लेकर ही जाऊंगा। जब गोरखनाथ हट कर गए परिचित महाराज, बताया गया है अगर योगी हट कर जाए तो दान लेकर ही जाएगा। तो आज गोरखनाथ से आज राजा बासुक बोले हैं मंडलोक के गोरखनाथ तुम अगर जिद करते हो तो सुनो, सामने पाला पड़ा हुआ उसमें जहरी नाग का बच्चा लेटा है, अगर वो तुम्हारे साथ जाए तो ले आओ जाके चले जाओ। तो आज गोरखनाथ उस पालने के पास पहुंचे परिचित महाराज, जहरी नाग के बच्चा को उठाने का प्रयास किया तो जहरी नाग का बच्चा फुसकार लगाने लगा। तो गोरखनाथ पीछे हट गए। गोरखनाथ सोचने लगे बाजीबा ये जहरी नाग का बच्चा मुझ पे कला खेल रहा है। तो गोरखनाथ ने क्या किया लोगों, अरे लो मच्छंदर को नाम रे आज चुटकी दई है बजाई। आज गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छंदर नाथ का ध्यान किया तो करामात चुटकी बजाई। अरे करामात गोरखन भैया चुटकी नहीं है बजाई।
रात वापस आए तो राजा बासुक कहने लगे मंडलोक के गोरखनाथ तुम्हें कोई फल मिला? गोरखनाथ कहने लगे मोए फल का नाय मिलो है। आज राजा बासुक हंसने लगे, कहने लगे मंडलोक के गोरखनाथ इस मुट्ठी में क्या दबाए हो? गोरखनाथ कहने लगे इस मुट्ठी में तो गूगल है, गूगल है। राजा बासुक हंसने लगे, कहने लगे मंडलोक के गोरखनाथ सदेरे बच्चे को लिए जा रहे हो, कह रहे हो गूगल है, जाओ ले जाओ। गोरखनाथ कहने लगे ऐसे नहीं ले जाऊंगा। तो कैसे ले जाओगे? हाँ कैसे ले जाओगे बोलो ना, ये बताओ ये बच्चा कितने दिनों के लिए दे रहे हो? गोरखनाथ ने पूछा, बोलो ना राजा बासुक। राजा बासुक कह रहे हैं जाओ 5000 वर्ष के लिए। गोरखनाथ मना कर देते हैं मुझे नहीं चाहिए। कहा जाओ 10,000 वर्षों के लिए। गोरखनाथ मना कर देते मुझे नहीं चाहिए। बताया गया सभी देवताओं गणों को बुलवाया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी से पूछा गया ये बताओ ये बच्चा कितने दिनों के लिए दे रहे हो? कोई तो कहता है जाओ 50,000 वर्ष के लिए, कोई तो कहता है जाओ 100 साल वर्ष के लिए, लेकिन गोरखनाथ मना कर देते हैं। नंबर आया भोलेनाथ का। भोलेनाथ से पूछा गया कि बताओ तुम भी कुछ कहो। भोलेनाथ भांग धतूरे पिए बैठे थे परीक्षित महाराज। कहने लगे गोरखनाथ मैं कह दूं जाओ, तुम किसी की बात नहीं मानते हो तो सुनो, जब तक ये धरती आसमान रहेगा, जब तक ये गंगा जमुना में जल रहेगा, तब तक ये बेटे का नाम अमर रहेगा। बोलिए हर वीर महाराज की। गोरखनाथ कहने लगे मंजूर है, मंजूर है तो जाओ। तो गोरखनाथ का हंसा वापस आता है परीक्षित महाराज। इधर मैया बाचिल की 12 दूनी 24 वर्ष सेवा पूर्ण हुई और इधर गोरखनाथ ने आज कमंडल में से जल को लिया, आचमन करके मारा तो मैया बाछिल की भक्ति टूटी। तो मैया बाछिल से कहा है कि जाओ बेटी मेरी बात सुनो, ये गूगल लो, तुमको गूंगा वीर पैदा होंगे, गूंगा वीर। बाछिल मैया कहने लगी गुरुजी मैंने आपकी 12 दूनी 24 वर्ष सेवा की, जब आप मुझे फल दे रहे हो तो गूंगा बहरा दे रहे हो, बरगे सूप मंगे जो तो चल नहीं उठाए ले। हाँ तो समझाते हुए कहा है कि सुनो बेटी इसका नाम पड़ेगा गोगा जहर वीर और ये 6 महीने के गर्भ से बोलेगा जाओ। तो आज परीक्षित महाराज बाछिल मैया ने गोरखनाथ के चरणों को सट किया और वापस महलों में आ रही हैं। और इधर गोरखनाथ बोले 1400 चेला लोगों अब यहाँ से रवाना होना चाहिए। तो गोरखनाथ और 1400 चेला आज ददरेबा नगरी से प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए गुरु गोरखनाथ की। और 5 मिनट बाबा जहरवीर का गुणगान करते हुए तालियों का सहयोग देते हुए उसके बाद बाबा जहरवीर का किस प्रकार से जन्म होगा। अरे जय बोला बाछल के और छैया की जय बोलो।
बोलो। अरे जय बोला बाछल के छैया की जय बोला।